बेसिक्स ऑफ लर्निंग फाइनेंस। आज का हमारा टॉपिक है सीआरआर, जिसका फुल फॉर्म होता है कैश रिजर्व रेशियो। ठीक है जी। सीआरआर का मतलब क्या होता है? सीआरआर का मतलब होता है बैंक्स को अपना टोटल डिपॉजिट का एक फिक्स परसेंटेज कैश के रूप में आरबीआई के पास रखना पड़ता है। ठीक है। फॉर एग्जांपल, मान लो आपने 100 रुपया बैंक में जमा किया। ठीक है। अब मान लो सीआरआर अभी 4% चल रहा है, तो इसका मतलब ये है कि 100 में से जो 4 रुपया होगा वो आरबीआई के पास जमा करना होगा, और जो बचा हुआ जो 96 रुपया है वो बैंक्स यूज कर सकती है, उसको लोन के रूप में दे सकती है। आई होप ये क्लियर हुआ होगा। सीआरआर अगर हाई होता है तो क्या होता है? सीआरआर अगर हाई होता है ना, तो बैंक्स के पास लोन देने के लिए पैसा कम हो जाता है, जिससे मार्केट में पैसा कम होता है और लिक्विडिटी कम होता है और मार्केट में कहीं ना कहीं प्रेशर बढ़ता है। ठीक है जी। अगर मान लो सीआरआर लो है तो इससे क्या होगा ना, बैंक्स के पास लोन देने के लिए पैसा ज्यादा हो पाएगा, मार्केट में पैसा ज्यादा घूमेगा, लिक्विडिटी बढ़ेगा और मार्केट को कहीं ना कहीं सपोर्ट मिलता है। ठीक है। इस चीज को कंट्रोल कौन करता है? सीआरआर को कंट्रोल करने में सबसे बड़ा हाथ होता है, एक ही हाथ होता है भाई, आरबीआई का। आरबीआई इस चीज को कंट्रोल करता है, इसको बढ़ाने घटाने का काम आरबीआई का है। और जब भी सीआरआर में कुछ चेंजेस होता है ना, तो बैंकिंग स्टॉक्स में जो है मोमेंटम देखने को मिलता है। ठीक है। आई होप ये सीआरआर का टॉपिक आपका क्लियर हुआ होगा। तो इस सीरीज का पार्ट बनिए, चैनल को